सो गाइस, सबसे पहले आप मेरी रिसेंट ट्रेड देखिए। गाइस, इंट्राडे में जितने बड़े बड़े मूव आए हैं वो मैंने आपको एक दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल बता दिया था। आप प्रूफ है, आप जाके देख सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि इंट्राडे में कैसे बड़े बड़े मूव कैप्चर करें, कैसे लेवल्स निकालें इंट्राडे के लिए, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस कहाँ लगा एंड टारगेट कहाँ तक ले, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम इंट्राडे में बहुत बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, कैसे जब हम जहाँ से हम बाई करेंगे वहाँ से मार्केट रैली देगा, जहाँ से हम सेल करेंगे वहाँ से मार्केट डाउन चला जाएगा, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम आप कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, उस स्ट्रैटेजी का नाम है TDT यानी ट्रेंड डायरेक्शन ट्रेड। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको मार्केट की ओपनिंग देखना पड़ता है, सेकंड में आपको देखना पड़ता है सबसे पास का लेवल कौन सा है। तो इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको प्राइस एक्शन की सबसे बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसी पे पूरा ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक लेवल है, राइट, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब आपको पता है कि मार्केट अगर सपोर्ट के ऊपर मार्केट ओपन होगा या फिर जब इस सपोर्ट लेवल पे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट से क्या आता है, सपोर्ट से मार्केट में बाइंग आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक बाइंग आ गया, फिर अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा, फिर एक बाइंग जाएगा। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक करेगा तो आपको पता है कि सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब जब वापस सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ से क्या चांसेस होता है, जब रिट्रेस करेगा तो यहाँ से एक आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो इसे हम कहते हैं कि सपोर्ट कन्वर्ट टू रेजिस्टेंस। मतलब पहले सपोर्ट था, अब वो कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस में। ये तो बेसिक था। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। अब सबसे पहले मेरी जो स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेंड डायरेक्शन ट्रेड, इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको दिख रहा है कि ये जो है ना, सबसे पहले आप मार्केट का ट्रेंड देखिए। आपको पता है कि मार्केट का जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, मार्केट का ट्रेंड जो अप साइड है, एंड जो सेकंड है जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, डाउन साइड है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर अप साइड होगा तो आपको सपोर्ट लेवल खोजना है। आपको इसमें से सपोर्ट लेवल कौन सा दिख रहा है, आप साफ साफ बोलोगे भाई कि एक सपोर्ट लेवल ये है। अभी सपोर्ट लेवल क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट से मार्केट में ये जो बाइंग आया था, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब एक सपोर्ट लेवल। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस खोजना पड़ता है, सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन सा है इसमें, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है, राइट। ये लेवल आपका है रेजिस्टेंस एंड ये लेवल जो है वो है सपोर्ट। अब स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं करना। अब मान लीजिए जैसे कि कल का मार्केट, जैसे कि मान लीजिए ये 23 तारीख का मार्केट है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, बस एग्जांपल के लिए बताओ। जैसे कि 23 तारीख का मार्केट है, अब जो 24 तारीख को मार्केट ओपन होगा तो आपको कुछ नहीं करना। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है ना, तो आपको खाली एक सपोर्ट लेवल खोजना है, सबसे पहला सपोर्ट लेवल। तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल ये दिख गया आपको। अगर कल के दिन मार्केट ये लेवल ना, इसको हम कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 24,000, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ सेंस कुछ भी एक नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 24,000 कुछ ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होगा, जैसे कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, तो आपको वेट करना है। आपको क्या वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है जब मार्केट आपके सपोर्ट लेवल पे आए। जब मार्केट आपके सपोर्ट लेवल पे आएगा, जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा ना, या फिर इस लेवल पे थोड़ा सा होल्ड करेगा, जब होल्ड करेगा तो आपको यहाँ से बाइंग का ट्रेड करना है। टारगेट कहाँ से लेना है, टारगेट आपको ये रिसेंट हाई लेना है, जो प्रीवियस का हाई था वहाँ तक आपको टारगेट लेना। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आप यहाँ तक टारगेट ले लेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब यही डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है वो बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में सिर्फ ऐसे ही काम करता है। अब डाउन ट्रेंड में आपको जानते हैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। रेजिस्टेंस आपका ये लेवल है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब कल के दिन मार्केट कब इस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना आपके इस लेवल पे आए, जो कि ये रेजिस्टेंस है। जब आपके इस लेवल पे आएगा, जब यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल जब क्लोज करेगा, फिर थोड़ा सा जब होल्ड करेगा, तब यहाँ पे आपको डाउन साइड का प्लानिंग करना है। टारगेट आपको रखना है ये लो तक रखना है, यहाँ तक आपको टारगेट रखना है। सो गाइस, ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, अब आपको अप ट्रेंड में पता है कि आपको ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। जब भी मार्केट आपके सपोर्ट लेवल के ऊपर ओपन होगा, फिर जब इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे आपको बाइंग करना। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए
इस लेवल के ऊपर ओपन होगा तो आपको तो बाइंग करना है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। अब मान लीजिए क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन ना हो, इस लेवल के एकदम नीचे ओपन हो जाए, यानी गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ ओपन हो जाएगा, अब आपको पता है पहले ये सपोर्ट था, जब इसके नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस हो गया, तो आपको वेट करना है जब इस लेवल पे आए तक। जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, या तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का दे देगा आपको कि यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड करेगा, फिर एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, तब आप यहाँ से शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। बट मार्केट क्या कर सकता है ना, कभी इसको ब्रेक करेगा तो आपको बाइंग का ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना जब वापस सबको बायर्स को ट्रैप करके जब नीचे आके क्लोजिंग देगा तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना। आपको ये इस लो का आपको टारगेट रखना है। गाइस ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, इसका विन रेट बोलते हैं ना 85% तक कभी कभी चला जाता है, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब तो अप ट्रेंड में हो गया, अब डाउन ट्रेंड में कैसे करना है। डाउन ट्रेंड में जैसे कि मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, आपको पता है रेजिस्टेंस के नीचे जब मार्केट ओपन होगा ना तो फिर आपको वेट करना है इस लेवल तक आने तक। जब इस लेवल पे आएगा तो आपको यहाँ पे पुट की प्लानिंग करना है, फिर डाउन साइड की प्लानिंग करना है। अब इन केस क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन ही ना हो, ऊपर ओपन हो जाए, तो आपको वेट करना है। नीचे आए, आपको पता है पहले ये रेजिस्टेंस था, जब इसके ऊपर आया तो ये सपोर्ट होता है, काम करेगा। आपको वेट करना है मार्केट नीचे आए, नीचे नीचे। अब जब नीचे आएगा तो सेम कंडीशन इसमें बनता है, जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो आपको इसका हाई पे आपको ट्रेड करना है, फिर थोड़ा सा जब होल्ड करे तब आपको यहाँ से बाइंग का ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सबसे हाई तक, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या बनता है आपका, सेकंड कंडीशन जैसे जो कि आपको बन रहा है वो बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए तो आपको पता है कि पहले ये रेजिस्टेंस था, जब इसको ऊपर ब्रेक कर दिया फिर ऊपर ओपनिंग हुआ तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कराएगा। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप मान लीजिए मार्केट नीचे आएगा, नीचे तो वो कंफर्म आएगा, जब नीचे आएगा तो आपको वेट करना है, या फिर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे, सेलर्स को ट्रैप करे, फिर वापस जब घूम के ऊपर आके क्लोजिंग देगा तब यहाँ से आपको बाइंग करना है, रिसेंट हाई आपको टारगेट रखना है। गाइस ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कैसे वर्क कैसे करता है, तो अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा। सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आपको मेन क्या देखना है ना इसमें कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रहा है। मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, एंड मार्केट ओपन होगा तो उसके नियरेस्ट जो बॉटम का लेवल होता है वो उस पर ओपन हो रहा है कि अपने टॉप के लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है। बस आपको ये सिंपल चीज़ देखना है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। आप जब चार्ट पे जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको किस पे एग्जांपल दूँ, आप जिस भी चार्ट बोलेंगे, मैं सबसे पहले आपको निफ्टी पे एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है, तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड गाइस, हाँ आप देख लीजिए निफ्टी चार्ट में अब आपको दिख रहा है ना। अब देखिए सबसे पहले अब देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ। अब देखेंगे आप तब कि आपको दिख रहा है कि ये जो मार्केट ओपन हुआ उससे पहला का जो मार्केट क्या था, डाउन साइड था। आपको दिख रहा है ना, आपको ये जो मार्केट दिख रहा है ये मार्केट क्या था, डाउन साइड था। आपको पता है जब मार्केट डाउन साइड तो आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। इसमें से रेजिस्टेंस क्या है, आपको क्या लगता है, आप बोलोगे भाई कि रेजिस्टेंस ये लेवल है, ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ये गिरा एंड यहाँ से एक पुल बैक, लेकिन मार्केट यहाँ से पूरा गिर गया तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो आप रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया, ये रेजिस्टेंस है। अब आप देखेंगे क्या हुआ, मार्केट देखेंगे तो रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ ओपन हुआ। आपको तो पता, आपको यहाँ ट्रेड ही नहीं करना, देखेंगे तो मार्केट क्या किया आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे पहले सेलर्स काउंटर करवाया, बायर्स काउंटर करवाया, पूरा साइड में जा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपना पैसा लॉस कर दिए होंगे। आप तो सेफ हो, आपको पता है कि मार्केट अपने इस लेवल पे आएगा। आप वेट कीजिए, मार्केट जब इस लेवल पे आए आप देखेंगे कि मार्केट जब एग्जैक्ट जब सेम लेवल पे आया एंड जब रेड कैंडल क्लोज किया तो आपको इसके लो का आपको ट्रेड करना था। आप देख सकते हैं आपको रिसेंट लो टारगेट रखना था। आप देख सकते हैं आपने अगर इस रेड कैंडल के नीचे ट्रेड किया तो आपको इतना तगड़ा मूव कैप्चर कर पाते हैं। ये मूव मैंने कैप्चर किया था एंड पब्लिकली फ्री में अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था, तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी से बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करता हूँ, आपको देख लिया। अब मैं दूसरा चार्ट आपको लेके चलता हूँ, अब इसके प्रीवियस चार्ट में लेके चलता हूँ। अब जब इसके प्रीवियस चार्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या था, मार्केट का ट्रेंड जो था वो था डाउन साइड। जब डाउन साइड मार्केट ट्रेंड आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस कौन सा था, रेजिस्टेंस बोलोगे भाई ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ ओपन हुआ, ओपन हो गया तो आपको पता है कि मार्केट इस लेवल पे आएगा। आप देखेंगे तो मार्केट इतनी तगड़ी बुलिश कैंडल क्लोज किया तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। तो देखिए मार्केट ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक कर दिया तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे, बहुत तगड़ा बाइंग में एंटर करेंगे। बट आपको वेट करना है। आप देखेंगे पूरा मार्केट साइडवेज था, लोगों को ट्रैप किया। मार्केट मूव कब किया, आप मार्केट देखेंगे तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस था, मार्केट मूव कब किया, मार्केट जब तब पहले यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप किया। फिर देखेंगे आपके लेवल के नीचे आया
तो फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर जब एक रेड कैंडल बना तो आपको यहाँ पे एंटर करना था। आप देखिए पूरा टारगेट आपको मिलता। मतलब कि जब आपका ट्रेड बनता है ना तो बहुत सॉलिड ट्रेड बनता है, जब नहीं बनेगा तो सबको ट्रैप करेगा। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस था, इसके नीचे ओपन हुआ, आपको चाहिए कि एक रेड कैंडल में रेजिस्टेंस बने। जब रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल बनना, आप देखें एक रेड कैंडल जब यहाँ बना तो आपने यहाँ पे एंटर किया, आपने पूरा टारगेट ले लिया। गाइस ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है ना कि उसका विन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आप देख सकते हैं कितना सिंपल स्ट्रैटेजी से कितना बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? अब मैं आपसे पूछता, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? कहोगे भाई सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता तो सिर्फ एक कैंडल का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अब आप देखिएगा आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना तगड़ा बैठा है। सोचिए आप कि 5 ट्रेड भी लॉस कर लेंगे, एक ट्रेड प्रॉफिट करेंगे तो आप पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मान लिया आपने यहाँ पे एंटर किया, आपने बस इसका स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, आपने टारगेट कहाँ तक लिया? आपने टारगेट यहाँ तक लिया। भाई देखते हैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सोचिए कितना आपका विनर, कितना एक्यूरेसी, कितना आपका हाई हो जाएगा सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से। सिंपल है, ये सब में काम करता है। आप सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ अब आप देख सकते हैं कि इससे पहला जो मार्केट था वो मार्केट क्या था? वो मार्केट था बाइंग में गया था, ठीक है। अब बाइंग में गया था तो आपको पता है कि बाइंग में जब जाता है तो आपको वहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ता है। अब जैसे हमारे सपोर्ट कौन था? सपोर्ट लेवल पहले आपका एक सपोर्ट लेवल ये था, फिर आपका एक सपोर्ट लेवल ये था कि जहाँ से मार्केट, यहाँ से मार्केट बाइंग में गया था, फिर इस लेवल से मार्केट बाइंग में गया था, ठीक है। ये आपका दोनों सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट क्या किया? अब आप जब मार्केट को देखेंगे तब कि मैं बोल जैसे कि ये सपोर्ट लेवल था, अब मार्केट देखेंगे कि मार्केट ओपन अपने आपके सपोर्ट लेवल के नीचे ओपन हुआ। अब जब सपोर्ट लेवल के नीचे ओपन है तो आपको वेट करना है कि सबसे पहले इस लेवल पे आए। इस लेवल पे आएगा तो आपको वेट करना है सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करें। जब यहाँ पे बायर्स लोग को एंटर करवाएगा, फिर वापस घूम के नीचे आके जब क्लोजिंग देगा तो आप यहाँ पे एंटर करें। देखेंगे जैसे आप एंटर किया, आपने इस लो तक आपको पूरा टारगेट मिल गया। देखिए कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी। फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर सेलर बायर्स को ट्रैप कर, फिर मार्केट देखिए पूरा गिर गया। यानी कि सिंपल इसमें क्या है, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट के ऊपर मार्केट ओपन होगा, आपके लेवल पे आएगा तो आपको यहाँ से बाइंग करना है, सपोर्ट ब्रेक करेगा, नीचे ओपन होगा तो आपको वेट करना सपोर्ट इस लेवल पे आए, जब वापस पहले इसको ब्रेकआउट दे, वापस जब घूम के नीचे आके क्लोजिंग देगा तो आपको सेलिंग का प्लान करना है। सिंपल। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर पता है क्या करता है? ओपनिंग मैटर करता है कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ। सोचिए इंडियन मार्केट में मैं आपको मैं ऐसा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना कि इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है ना कि इससे पहले आपको किसी ने नई स्ट्रैटेजी नहीं बताया होगा। बस आपको उसमें देखना क्या है, सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो आपको सपोर्ट लेवल खोजना है, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है तो आपको रेजिस्टेंस खोजना है। आपने मार्केट का लेवल ड्रॉ कर लिया, अब आपको ओपनिंग देखा है कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ। रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ओपन होगा तो आपको वेट करना है रेजिस्टेंस पे आने तक। जब रेजिस्टेंस पे आएगा तो आपको सेल करना। सपोर्ट के ऊपर ओपन होगा तो आपको वेट करना सपोर्ट लेवल पे आने तक। जब सपोर्ट लेवल पे आएगा तो आपको बाइंग करना। सो गाइस इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, मैं इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी से आप मेरा यूट्यूब देख सकते हैं, जितने बड़े बड़े मार्केट में मूव आए ना, मैं इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी से खाली एक लेवल निकालता हूँ और बड़े बड़े मूव मैं कैप्चर करता हूँ, ठीक। सो गाइस अब मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, ठीक है। आपको निफ्टी में दिखा दिया, मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। सो गाइस बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स थे, मैंने बहुत पहले ड्रॉ किए थे, तो मैं आप इसको लेवल्स को रिमूव करके आपको मैं अब दिखाता हूँ कि इसमें कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखेंगे ये, हाँ अब आप देखेंगे कि ये देख सकते हैं कि मार्केट का जैसे ट्रेंड क्या था। मार्केट का आपको देखेंगे पहले मार्केट बाइंग में गया, फिर मार्केट नीचे गिर के यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। यहाँ फिर साइडवेज रहा मार्केट। तो आपको ऐसे एरिया पे भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या था? ये सबसे पहला रेजिस्टेंस ये टॉप था। सेकंड रेजिस्टेंस क्या था? ये रेजिस्टेंस था। ये इसको भी रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। बोलिएगा इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से जब यहाँ मार्केट गिरते हुए जब मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक किया वापस इस लेवल पर, तो इस लेवल से भी मार्केट गिरा था, तो आपने लेवल मार्क किया। अब देख सकते हैं अगले दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ तो आपको क्या करना है? आपको मैंने कहा कि मार्केट जब घूम के नीचे आके ऊपर आके क्लोजिंग देगा तब तो आपको ट्रेड करना है। बट देखेंगे तो इस दिन देखेंगे मार्केट तो आपको कोई ट्रेड बना ही नहीं। क्यों? हाँ, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता तो इस लेवल पे आता तो इस लेवल पे आप प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन मार्केट की ओपनिंग क्या हुई? मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो आपका इसमें ट्रेड नहीं बना। आप देख भी सकते हैं कि मार्केट देखेंगे ना
तो मार्केट दोबारा इस लेवल को आप ऊपर आके क्लोजिंग ही नहीं दिया। अगर क्लोजिंग देता तो आप यहाँ से बाइंग का ट्रेड करते, चलता भी। लेकिन आप ये देख सकते हैं इससे अगले दिन आपको टारगेट दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ जब इस लेवल के ऊपर आए, ये चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि जो नीचे से घूम के ऊपर आके क्लोजिंग देगा तब आपको बाइंग का ट्रेड करना है, बट ये दिया कि अगले दिन दिया, नीचे ओपन हुआ जब इसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, आपको देखिए यहाँ तक पूरा टारगेट दे दिया। मतलब कि आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बताया हूँ, अगर आपका स्ट्रैटेजी आज काम नहीं करता तो कल जरूर काम करेगा। अब मेरा क्या था, इस लेवल के नीचे मुझे इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मैं नीचे आके ब्रेक किया। जब सेलर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मुझे पता है कि ऊपर ओपन हुआ तो सपोर्ट का काम करेगा। फिर मैं वेट किया कि वापस घूम के ऊपर आके क्लोजिंग देगा तब बाई करूंगा। बट मार्केट उस दिन पूरा मार्केट मतलब ऊपर आके क्लोजिंग ही नहीं दिया, तो मेरा कोई ट्रेड नहीं बना। बट अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, देखिए पूरा मार्केट टारगेट दिया। इनफैक्ट टारगेट से ज़्यादा आपको दिया। मतलब कि यहाँ पे आपको परेशान किया, फिर टारगेट ही देख सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखिए पूरा मूव आप कैप्चर कर पाते। सोचिए सिंपल स्ट्रैटेजी है, कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक और इसे देखिए, आप इस स्ट्रैटेजी को पूरे वीक पूरे मंथ किसी पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको बस लेवल ड्रॉ करना है और आपको वेट करना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। अगर सपोर्ट लेवल के ऊपर ओपन होगा तो आपको वहाँ पे बाई करना है। अगर मान लीजिए सपोर्ट लेवल के नीचे ओपन हुआ तो आपको वेट करना है। जब सपोर्ट लेवल के ऊपर जब ब्रेक करेगा, मतलब बायर्स काउंटर करवाएगा, जब वापस घूम के नीचे आके क्लोजिंग देगा तो आपको सेल करना है। सेम कॉन्सेप्ट वो डाउन ट्रेंड में भी होता है। आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, जब मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होगा तो आपको वेट करना रेजिस्टेंस पे आए, जब रेजिस्टेंस पे आएगा तो आपको सेल करना है। बट क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन होगा फिर रेजिस्टेंस पे आएगा, यानी इसको ब्रेक करेगा, सेलर्स काउंटर करवाएगा, वापस जब घूम के ऊपर आके क्लोजिंग तो आपको यहाँ से बाइंग करना। सोचिएगा, आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखिए। आप 3 मंथ या फिर 4 मंथ इसको अप्लाई करके देखिए। अगर आपका विन रेट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता नहीं है तो मुझे आके कमेंट कीजिए। मैं आपको जो आप मिस कर रहे होंगे ना वो मैं आपको फिर से अगले वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को जरूर से जरूर उसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं पर्सनली स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ। 4 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस का स्ट्रैटेजी गाइस मैं आपको आज बताया हूँ ना, ये आपको पेड कोर्स में देता है, लेकिन मैं आपको फ्री पे अपलोड करा यूट्यूब। सोचिए गाइस, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को देखते अगर लाइक कमेंट अगर सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं वर्थ इट, मैं जो बताया हूँ अच्छा हुआ कि मैं बताया हूँ कि आप लोग उससे कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मुझे भी भला होगा। तो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए फिर मुझे आके कमेंट कीजिए। तो इसी तरह आपको नया स्ट्रैटेजी चाहिए होगा, फिर इससे अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करते हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।